कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर ने देश की तस्वीर बदल कर रख दी। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, नोएडा और लखनऊ, इन तमाम बड़े शहरों में बिल्डर्स ने जमकर कंस्ट्रक्शन किया। यही नहीं, सरकार की ओर से भी बिल्डर्स को हर मुमकिन मदद मिल रही है। दिल्ली से सटे हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तमाम बड़े बिल्डर्स लो कॉस्ट होम बना रहे हैं। यहां कम कीमत पर ग्राहकों को बेहतर घर खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है। यही नहीं, घर खरीदने के लिए बैंक भी ग्राहकों को कई सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन बीते कुछ वक्त से रियल्टी सेक्टर कई मुश्किलों से दो चार है। जमीन अधिग्रहण को लेकर लगातार सामने आ रहे बवाल के चलते रियल एस्टेट सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है और बची कुची कसर लगातार बढ़ती ब्याज दरों ने पूरी कर दी। लगातार बढ़ती ब्याज दरों के चलते मकानों की बिक्री में तेजी से गिरावट आई और रियल एस्टेट सेक्टर का घाटा लगातार बढ़ता गया। बढ़ी हुई ब्याज दरों की सबसे ज्यादा मार रियल्टी सेक्टर पर ही पड़ी है और इससे जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम ही दिख रही है। बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नाम्बियार और चर्चा करते हैं बिजनेस जगत के खबरों के बारे में। और इस सिलसिले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है निरंजन हीरानंदानी साहब, जो हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर और एमडी है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, लीडरशिप क्राइसिस, क्या करना चाहिए सरकार को, हमारा रवैया करना, व्हाट शुड बी आवर सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट रोल एंड व्हाट शुड बी द इंडस्ट्री रोल। परसेंटेजेस तो रोज पेपर में दिखाई देता है और वो हर आदमी पढ़ता है कि वो जो ग्रोथ की तेजी थी वो कम हो गई है। लेकिन इंटरनेशनली लोगों को कहें तो 5% ठीक है, क्योंकि और जो डेवलप्ड देश है वहां प्रगति इतनी नहीं हो रही है। लेकिन जो डेवलपमेंट हम कर सकते थे, जहां हम उम्मीद रखते थे कि हिंदुस्तान भारत की एक रफ्तार अलग होगी और हम चीन को टक्कर लगा सकेंगे, वो नहीं हुआ है। इसलिए हमें निराशा हो रहा है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन उम्मीद तो टूट गई है। सर, आप जैसे देखो कि what is the real problem? आपका government policy, government paralysis, you talk about lack of innovations, you talk about bureaucracy not moving. Problems कहां पर है सर? कहां पर है? And what do you think are real problems facing the economy? मुझे लगता है कि ये एक जवाब से मैं नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स हुए हैं। एक तो मैं समझता हूं कि लोग समझते थे कि हिंदुस्तान आगे रहेगी क्योंकि एक डेमोग्राफिक एडवांटेज हमें है, पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए डिमांड ज्यादा है, इसलिए वो डिमांड अनलिमिटेड रहेगा। ये संतुष्टता से लोग पीछे बैठ गए। उनको ये लगा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो तरक्की होगी, और वो गलत निकला। तो मेरे अंदाज से एक संतुष्टता रही कि हम कुछ न करके हम इतनी तरक्की करेंगे कि हम चीन को टकरा देंगे, अमेरिका को टकरा के हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। सर, रियल एस्टेट एज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी, रियल एस्टेट सेगमेंट को आप कैसे देखते हो? बिकॉज इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट बट डेफिनेटली इट्स अ मेजर, शेल्टर इज अ मेजर नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जीडीपी का रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन और रियल एस्टेट को क्या करना चाहिए? व्हाट इज द रियल एस्टेट सिनेरियो आज के तारीख में, रियल एस्टेट सिनेरियो मुंबई में, बिकॉज यू आर गॉट योर बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस पैन इंडिया, across India and probably most of the other Middle East countries also. तो रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी एंड रियल एस्टेट का ग्रोथ क्या है सर? मेरे अंदाज से रियल एस्टेट की सीमा जो डेवलपमेंट हुई है लास्ट 10 साल में वो काफी तेजी से हो गई है। लगभग 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 10 साल से हो रही है और उसके काफी कारण हैं। लेकिन जो करनी थी, जो लोगों के
जैसे मुंबई में 50% से ज्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, लेकिन उनकी वो साइज ऑफ घर में उनकी कैपेसिटी है वो खरीद सके, लेकिन वो घर मिलते ही नहीं है, अफोर्डेबल घर नहीं मिलते, जमीन के भाव बहुत बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गए, गवर्नमेंट के सरकार के टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि आज अफोर्डेबल घर बनाना नामुमकिन हो गया है। इसलिए हम समझते हैं कि जो रिक्वायरमेंट घरों की है और जो रफ्तार से हम डिलीवर कर रहे हैं उसका गैप कम नहीं ज्यादा हो रहा है। तो ये गैप को पूरा करने के लिए जो रफ्तार से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। सर, आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ लीडरशिप, अगर सरकार इफ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल लीडरशिप, वहां भी लीडरशिप का बहुत बड़ा महत्व होता